नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत बहुत ही तेजी से एंड बहुत ही फिनोमिनल तरीके से आगे बढ़ रहा है। जस्ट पिछले ही महीने की बात है, जुलाई 2024 में जब पीएम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे तो बातचीत हुई थी कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच में लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई को लेकर एक बहुत ही मेजर डील होने वाली है। ये वाली आप तस्वीर भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमें पिछले महीने देखने को मिली थी और आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि फाइनली इंडिया और रशिया के बीच में अब 10,000 करोड़ की न्यूक्लियर फ्यूल की डील होने वाली है, जिसके चलते भारत एसेंशियली रशिया से 10,000 करोड़ में इस न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोक्योर करने वाला है। एंड साथ में ये भी तय किया गया है कि भारत जो है वो रशिया की उस कंपनी के साथ मिलकर के आने वाले टाइम में भारत में एक जॉइंट वेंचर को एस्टैब्लिश करेगा, जिसके बेसिस पे उसी फ्यूल का जो लोकल प्रोडक्शन है वो भी अब भारत में ही हमें होता हुआ देखने को मिलने वाला है। एंड अकेली इस खबर को मत देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में टोटल अगर आप और भी बहुत सारी खबरों को देखें जो कि हमें न्यूक्लियर सेक्टर में देखने को मिली हैं, इट इज़ रियली गेम चेंजिंग जो कि यहाँ पे भारत कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए, जस्ट आज से कुछ ही टाइम पहले इंडिया ने अनाउंस किया था कि आने वाले 8 साल के अंदर अंदर हम लोग 18 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग ऑलमोस्ट 14 गीगावाट की एनर्जी को इंस्टॉल करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बाय द वे ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है और ये शुरू हो चुका है ऑफिशियली, बिकॉज आज से 2 महीने पहले पहली बार इंडिया ने एक प्राइवेट कंपनी मेगा इंजीनियरिंग को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके चलते ये वाली कंपनी अब भारत में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने वाली है, जो कि कर्नाटका का जो कैगा वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर एक रिएक्टर इनके द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, जो कि अगेन जिसके मायने बहुत बड़े हैं, जिसके मायने ये बताते हैं कि अब हम लोग एक ऐसे रिएक्टर को ऑपरेशनलाइज करने वाले हैं जिसमें जितना फ्यूल लगता है उससे ज़्यादा फ्यूल बेसिकली प्रोड्यूस हो जाता है। एंड जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो हमने पूरी करके दिखाई है विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम, क्योंकि अब दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन के क्षेत्र में भी हमारे द्वारा एक सेपरेट रिएक्टर है, जो कि ऑलरेडी हमारा जो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च है उसने यहाँ पर वो वाला रिएक्टर भी तैयार कर लिया है। इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे ब्रीफली, मोस्टली बातचीत करेंगे इंडिया रशिया की डील के बारे में एंड समझेंगे कि कैसे ये सारी डेवलपमेंट्स जो इंडिया कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में, ये किस तरीके से हमारी न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाली है। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवाते हैं। कोई भी आपको डाउट है या फिर आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है तो आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहली बात तो दोनों देशों के बीच में, भारत और रूस के बीच में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई के लिए 10,500 करोड़ रुपए की डील जो है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। और इस डील के तहत कहा यह गया है कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो बेसिकली रशिया के द्वारा भारत के कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल्स भी इन्होंने बताई हैं कि यहाँ पर एक रशिया की न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी है, जानी मानी कंपनी है TVEL, ये यहाँ पर जो वाला फ्यूल है ये बेसिकली इंडिया को प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं, इस कंपनी के द्वारा यूरोप के
और रशिया के बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहां पर फ्यूल को सप्लाई किया जाता है। नाउ ये तो हुई एक डील, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि आने वाले टाइम में इंडिया की यूरेनियम को लेकर डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए ये भी चीज़ फाइनलाइज करी गई है कि TVEL की जो पेरेंट कंपनी है, जिसको हम लोग रोसेटॉम के नाम से जानते हैं, ये रोसेटॉम नई दिल्ली के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर को एस्टैब्लिश करेगा, जिसके बेसिस पर न्यूक्लियर फ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग आने वाले टाइम में भारत में ही एक प्लांट के अंदर हो पाएगी, जिससे कि दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा एनहांस हो सकती हैं। एंड इन सभी चीज़ों का जो परिणाम होगा वो ये होगा कि कुदनकुलम भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। आज की डेट में आपको मालूम होगा कुदनकुलम में 2 यूनिट्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2 गीगावाट की है। लेकिन आने वाले टाइम में जब 6 के 6 यूनिट्स यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएंगे, जो कि बाय द वे रूस की ही हेल्प से बन रहे हैं, तो इवेंचुअली अकेले कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग 6000 मेगावाट से भी ज़्यादा की, यानी कि 6 गीगावाट से भी ज़्यादा की जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो यहाँ पर जनरेट कर रहे होंगे। बाय द वे कुदनकुलम की लोकेशन आप लोग देख लीजिए, इंडिया के बिल्कुल दक्षिणी कोने पे आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिलेगा कुदनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाउ अगेन इस खबर को आइसोलेशन में देखना बहुत ही गलत होगा। इस खबर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यूरेनियम के जो प्राइजेज़ हैं वो दोस्तों तेज़ी से बढ़ना शुरू कर चुके हैं। आज से 10 साल पहले आप यहाँ पर देखिए 2007 के आसपास का प्राइस ये था, आज से ऑलमोस्ट 17 साल पहले। इवन उसके बाद 2010 के आसपास का प्राइस ये था, यानी कि तब तक तो प्राइस आपका अच्छा खासा हाई था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्राइस आपका सडनली गिरना शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूसली गिरता ही रहता है। एंड उसके बाद इसने धीरे धीरे प्राइस ने बढ़ना शुरू किया एंड आज दोस्तों प्राइस वापस से उसी लेवल पर पहुंच चुका है। 2024 में द प्राइस इज अगेन एट द लेवल ऑफ $100। और ये प्राइस जो है यूरेनियम का प्राइस, चूंकि बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड डील है जो कि भारत के द्वारा करी जा रही है। बिकॉज जो यूरेनियम का प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, अगर हम उसको कम दाम में रशिया से प्रोक्योर कर पाते हैं तो ऑब्वियसली इसके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। नाउ इसको इसलिए भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है भारत के लिए बिकॉज भारत के पास जो यूरेनियम के रिजर्व्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से डिप्लीट होते जा रहे हैं। हमारे जो मेनली यूरेनियम के रिजर्व्स हैं वो हमें झारखंड में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर रिजर्व्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। और जगहों पे जहाँ पर हमने कोशिश करी कि हमें रिजर्व्स मिल जाएं, वहाँ पर हमें उतनी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, मेघालय में कोशिश करी गई थी कि रिजर्व्स को प्राप्त किया जाएगा, लेकिन उतनी भारी मात्रा में रिजर्व्स अवेलेबल नहीं हुए। तो ये सारे के सारे डोमेस्टिक कंडीशंस को देखते हुए भी देखा जाए तो ये वाली जो डील है ये भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। नाउ दोस्तों ये अकेली चीज़ नहीं हो रही है, दूसरी चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग कि 10 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को लाया जाएगा, जो कि इंडिया में इन सारी लोकेशंस के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। कर्नाटका के कैगा में, मध्य प्रदेश के चुटका में, राजस्थान के माही बंसवाड़ा में, यहाँ पर आप देखिए ये अलग अलग लोकेशंस हैं जो कि प्लान करी गई हैं। ये बहुत सारी लोकेशंस, इसमें आप देखेंगे न्यू साइट्स, ये वाला मैप आप देखेंगे, माही बंसवाड़ा, भीमपुर, चुटका हुआ, गोरखपुर इधर हुआ हरियाणा में, मिथीवर्दी, ये जैतापुर, ये कोवड़ा, ये सारे के सारे नए नए प्लान्स हैं जो कि हम लोग करने वाले हैं सो दैट ओवरऑल हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ सके। इसके साथ में इंडिया ऑलरेडी दूसरी स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर ऑफिशियली एंट्री ले चुका है। इसके मायने बहुत बड़े हैं, ध्यान से देखिए। स्टेज 1 में क्या होता है कि हमें नेचुरल यूरेनियम की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों स्टेज नंबर 2 में हमें चाहिए होता है प्लूटोनियम एंड हमें चाहिए होता है थोरियम। एंड केवल जो डिप्लीटेड यूरेनियम है इसके बेसिस पर ही
हम लोग जो है यहाँ पे स्टेज 2 को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि मोटे तौर पे यूरेनियम की रिक्वायरमेंट हमारी एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, यानी कि हमारी डिपेंडेंस बन जाती है थोरियम पर। एंड थोरियम के केस में इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि इंडिया के पास जो थोरियम के भंडार हैं ये दुनिया में लार्जेस्ट भंडार देखने को मिलते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम लोग स्टेज 1 से निकलकर स्टेज 2 में आ चुके हैं एंड इवेंचुअली धीरे धीरे हमारे बाकी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेज 2 में घुसना शुरू कर जाएंगे, दैट विल मीन कि हम लोग जितना फ्यूल यहाँ पर बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा फ्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए दोस्तों इनको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का नाम भी दिया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि हमें हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में देखने को मिली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज से 3 महीने पहले रशिया ने भारत को एक नई टेक्निक ऑफर करी थी जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये दोस्तों जब जिस तरीके से रशिया भारत के संबंध आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि जल्दी ही ये वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी भी ऑफिशियली जो है वो इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। एंड वंस दिस हैपन्स, ये वाकई में इंडिया के लिए बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है, बिकॉज ये केवल आज की डेट में टेक्नोलॉजी रशिया के पास है, यहाँ तक कि यूएस, चाइना, यूरोप जैसी कंट्रीज़ में भी हमें ये वाली टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसके जो बहुत सारे एनर्जी गोल्स हैं वो भी इससे पूरे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो नेट ज़ीरो एमिशंस का गोल है वो 2070 तक पूरा करना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। रिन्यूएबल एनर्जी में हमें 50% का गोल पूरा करना है 2030 तक, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में हमें योगदान करना है 500 गीगावाट का बाय 2030, वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड